परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसका झूठा शपथ पत्र देकर 5 नंबर हासिल कर लिए। अब 2 साल बाद जब उसकी जांच हुई तो दोस्तों इसका क्या है, अब उसकी नौकरी चली गई। ये न्यूज़ है उन सब के लिए जो ये सोचते हैं कि अलग से राशन कार्ड बनवा के, अलग से फैमिली आईडी बनवा के या कोई भी डिटेल करके क्या है अलग से 5 नंबर ले सकते हैं। तो ये जो साथी जो फार्म भरवाते हैं उस टाइम बड़ा ध्यान दे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ब्लड रिलेशन काउंट होगी, और अब भी कह रहा हूँ ये जांच आपकी बाद में भी होगी और पहले भी होगी। अब ज़्यादा सख्ताई है, इस समय जो है तहसील कार्यालय से जो वेरीफाई करा के 5 नंबर वाला फॉर्म अपडेट करना पड़ता है। पहले था जो सेल्फ डिक्लेरेशन में चल जाता था, लेकिन अब वो नहीं चलता। जिन्होंने नौकरी पा ली है उनके भी अभी क्या है डिक्लेरेशन अभी करके देनी पड़ रही है, और सभी के ऊपर दबाव है, कोई इसमें बाकी नहीं रहेगा, सभी की सभी जो है वेरिफिकेशन होगी। अब ये जो ताज़ा मामला है कैथल का है। 2 साल पहले क्लर्क की नौकरी पाने के लिए कैथल के गांव टोंडा के युवक ने फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़े में क्या है, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं, पर उसने कहा कि हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। उस टाइम ये झूठा शपथ पत्र देकर नौकरी के लिए 5 अंक हासिल कर लिए। डीसी ऑफिस में नियुक्ति होने के बाद 2 साल बाद उसमें जांच होगी और वो उसमें जो है फंस गया। डीसी ने भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य करार दिया। अब उसको क्या है, वो भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा। 2 साल पहले क्लर्क की नौकरी पाने के लिए जिला के टोडा गांव के एक युवक ने परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होने का झूठा प्रमाण पत्र शपथ पत्र देकर 5 अंक जो है हासिल कर लिए। इसके बाद वह क्लर्क में भर्ती हो गया। इन दिनों उसकी पोस्टिंग डीसी ऑफिस कैथल में होगी। 2 साल बाद पुंडरी तहसील ने जांच की तो सामने आया कि युवक क्लर्क के पद पर भर्ती हुआ तो उस समय उसका भाई जन स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क के पद पर नौकरी करता था। इस जांच रिपोर्ट के बाद मंगलवार को डीसी प्रदीप दहिया ने कुलदीप को डिसमिस कर दिया, और इतना ही नहीं, भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए अयोग्य करार दिया गया। इसके अलावा लोकेंद्र सिंह को पत्र लिखकर कुलदीप के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए है जो आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों कोई भी साथी झूठा शपथ पत्र ना दे, ये मैं पहले भी पूरी डिटेल के साथ दे चुका हूँ इन्फॉर्मेशन कि नौकरी लगने के बाद में भी इसमें कार्रवाई होगी, जांच होगी। आरोपी का भाई मार्च 2018 से पहले नौकरी कर रहा था, ये सरकारी नौकरी कर रहा था 18 से पहले भी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC द्वारा क्लर्क के पद के लिए 5/2019 में वैकेंसी निकाली गई थी। तो टोडा गांव के कुलदीप सिंह ने पुत्र बाबूराम ने आवेदन किया, जिसमें कुलदीप ने बताया कि उसके परिवार में माता पिता भाई बहन कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है। इसके लिए बाकायदा शपथ पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि यदि उसके द्वारा इस संबंध में कोई झूठ बोला गया या छिपाया गया है तो इस पद से टर्मिनेट कर दिया जाए। इसके बाद क्लर्क पद की हुई भर्ती में कुलदीप को परिवार में कोई भी सदस्य नौकरी पर न होने के 5 अंक जो है उसको उस टाइम मिल गए थे। 3 बार जो है मौका दिया गया लेकिन गलती नहीं मानी। जांच के बाद कुलदीप को अपना पक्ष रखने के लिए 3 बार मौका दिया गया। 9 अगस्त 2021, 19 अगस्त को और 13 सितंबर को कुलदीप अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन इस दौरान उसने कोई भी प्रार्थना पत्र देकर अपनी गलती स्वीकार नहीं की, ना ही उसने माना कि उसने कोई गलती की। उसने क्लर्क भर्ती के दौरान परिवार में कोई भी सदस्य न होने का झूठा शपथ पत्र दिया है। तहसीलदार पुंडरी द्वारा दी गई जांच में सामने आया है कि कुलदीप का भाई प्रदीप नौकरी पर है। जन स्वास्थ्य विभाग में डिवीजन नंबर 2 के एक्साइन से ली रिपोर्ट में बताया गया है कि 16 मार्च 2018 से पहले ही प्रदीप जन स्वास्थ्य कैथल डिवीजन नंबर 2 में क्लर्क पद पर नियुक्त था, और इन दिनों उसकी नियुक्ति पलवल में है। तो भाई जो अभी अपना फार्म भर चुके हैं या उसमें कोई अब भी उन्होंने फार्म भरवा रखा है और उसमें लिखा हुआ है कि परिवार में सरकारी नौकरी होते हुए भी उसने करवा रखा है कि हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो दोस्तों सभी बता दूं 31 दिसंबर तक इसका जो पंचकुला में अपना बोर्ड है वहाँ पे जो है आप अपना जो एप्लीकेशन दे के उसको गलती को सुधार सकते हैं। मान लीजिए आप गलती से भी बाद में लग गए या कोई वेरिफिकेशन से बच गए, लेकिन बाद में आपको जो है उसमें दिक्कत आएगी। तो जो भी साथी हैं जिन्होंने ऐसा किया है तो भाई अपना समय से अपनी गलती सुधार लो। 31 दिसंबर तक का समय है।
आप पंचकुला बोर्ड में जाके जो अपना शपथ पत्र दे के उसको जो है अपडेट करवा सकते हैं कि आपके घर में सरकारी नौकरी है, अगर आपने नो करवा रखा है यस होते हुए भी, ठीक है। तो उन सभी के लिए है। तो वही ये देखो कितनी मेहनत से ये लगा भी होगा और उसके बाद अब इसकी नौकरी गई और आगे भविष्य में कभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। देखो क्या बीती होगी, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। छोटी सी बात है लेकिन भाई उसके लिए तो ज़िंदगी उसकी मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई है भाई, वो तो कुछ करने के लायक ही नहीं रहा। अब क्या करेगा वो, सरकारी नौकरी तो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो भी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जो मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी है सभी से रिक्वेस्ट है कि सच्चाई बोले। अब उसने जो है शपथ पत्र दे भी दिया, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन में उसने दे दिया था बाकायदा। उसने सोचा कि सेल्फ डिक्लेरेशन है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सभी का हुआ है, दूसरों का हुआ है। तो भाई जिसका भी हुआ है सभी की वेरिफिकेशन होगी, आज नहीं तो कल होगी। वेरिफिकेशन जो है सभी की होगी। अब ये जो नौकरी लग चुके हैं उन सभी की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो जिसने भी शपथ पत्र दिया है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो उनकी सबकी जांच होगी, और जिन्होंने दे दिया है सरकारी नौकरी होते हुए भी बोल दिया कि हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, भले ही उसने राशन कार्ड अलग बनवाया, फैमिली आईडी अलग बनवाई है, डजंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। ब्लड रिलेशन है तो भाई सरकारी नौकरी है। अगर ऐसा कर रखा है तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले आप पंचकुला बोर्ड में जाके जो है अपना शपथ पत्र देके उसको जो है अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों सभी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।